नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लेड का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लेड ट्रेन में घुस के वहां पर लूसीफर की तलवार चोरी करता है और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करता है। और फिर ब्लेड वो तलवार लेकर एडानो को मारने जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो ब्लेड से पूछता है कि तुम्हें क्या याद है। जिस पर ब्लेड कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि वहां पर फॉग था, मैं उसे रोक नहीं पाया। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया और वो लूसीफर की तलवार मुझसे छीन ली। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब उसका प्लान था ताकि मैं वो तलवार उस तक पहुंचाऊं। तो बताओ मुझे स्ट्रेंज, उसने क्या किया। तभी हम देखते हैं कि एडानो ने ब्लेड का हाथ तोड़ के वो तलवार ले ली जो असल में उस दरवाजे की चाबी थी। और तब एडाना उस दरवाजे को खोल देती है। या हम स्ट्रेंज को लाशों के बीच ब्लेड से बात करते हुए देखते हैं। तभी स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि एडाना ने वो तलवार से डोर खोल दिया। मैं समझ नहीं पाया कि उसकी मंशा क्या थी और जब समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है कि वहाँ क्या हुआ था ये मुझे याद नहीं है। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि तुम्हें वो याद रखना नहीं चाहिए। जिस पर ब्लेड कहता है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने कहा था कि उसने दरवाजा खोला था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि एडाना अब तक जो कर रही थी वो अब जाके सेंस कर रहा है। अब ये हर जगह हो रहा है। जो चीज हर एक इंसान के अंदर छुपी होती है आज वो बाहर आने के लिए चीख रही है। जरा सोचो कि कोई जाग जाए और उसे पता चल जाए कि वो खुद बॉम्ब है तो क्या होगा। यही सब एडाना ने किया है। उसने हर एक शख्स के अंदर बुराई को जगा दिया है और इसलिए तुम भी ये महसूस कर पा रहे हो। जिस पर ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है कि हाँ, मैं भी अपने अंदर गुस्सा महसूस कर पा रहा हूँ। वैसे मेरे दोस्त कहाँ पे है। लेकिन स्ट्रेंज कोई जवाब नहीं देता है। तभी ब्लेड जोर से चिल्लाते हुए स्ट्रेंज से पूछता है कि मेरे दोस्त कहाँ पे है। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि वे लोग तुम्हारे साथ आने के लिए अपनी सजा भुगत रहे हैं। वे लोग वहीं पर है जहां तुमने उन्हें रखा था। यह कहते स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है और ब्लेड से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से पूछता है कि मेरा बस एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि एडाना कहाँ पर है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक आइलैंड देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे बल्कि उन्हें कंट्रोल करके एडाना ने वहाँ पर बुलाया था। तभी एडाना उन सब से कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, अब अपना समय शुरू होगा और तुम सब इसी की राह देख रहे थे, तो क्या तुम देख पा रहे हो। जिस पर वे सारे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ कहते हैं कि हम देख पा रहे हैं। तभी एडाना इन सब से कहती है कि तुम लोग मेरे पास आए हो लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं एडाना द ग्रेट मदर ऑफ डार्क हूँ। मैं ही इविल हूँ, पर समय के साथ ये नाम की अहमियत खो चुकी है। ये दुनिया मानती है कि इविल निर्दयी शब्द है, पर दुनिया जिससे डरती है उससे भी बड़ा इविल है। ये इविल हर एक चीज का सोर्स है। ये वो लाइट है जो कि झूठ है। तो क्या तुम सब देख पा रहे हो। ये कहते ही वे सब लोग कुछ देखते हैं। तभी एडाना कहती है कि मैंने सबको जगाया है और सारे दरवाजे खोल दिए हैं, पर इस युग की शुरुआत अब होनी बाकी है। क्रिएशन आसानी से पैदा नहीं हुई है बल्कि वो तो आग, नफरत और स्टार्स के कोलिजन से बनती है और मैंने उसे देखा है और जल्दी ये पूरी दुनिया देखेगी। अब हम और नहीं छुपेंगे। अब समय आ चुका है क्लेम करने का। हम इस सभ्यता के झूठ का नाश कर देंगे। तो क्या तुम देख पा रहे हो। जिस पर सब लोग हाँ कहते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्ट्रेंज और ब्लेड को देखते हैं जो एक जगह पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ट्यूलिप और रोता थी। तभी उन दोनों को ट्यूलिप की चीखें सुनाई देती है जो कह रही थी कि प्लीज मुझे मार डालो। तभी स्ट्रेंज ये देखकर ब्लेड से कहता है कि ट्यूलिप की हालत एडाना ने की है। उसने ट्यूलिप के अंदर डीमन को डाल दिया है ताकि तुम्हें सजा मिल सके।
जिस पर ब्लेड स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम ट्यूलिप को बचा सकते हो, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, मैं नहीं बचा सकता हूँ, क्योंकि एडाना ने उसे सीधा हेल से जोड़ दिया है, जिसके कारण उसे कोई आज़ाद नहीं कर सकता है। अब हमारे पास ट्यूलिप को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए मैं ट्यूलिप को ये एमुलेट ऑफ ईडन पहनाता है ताकि उसका डर कम हो जाए। ये कहते स्ट्रेंज वो लॉकेट ट्यूलिप को पहनाता है। यहाँ ब्लेड रोता से पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर रोता कहती है कि वो ठीक है। इधर एमुलेट पहनने के बाद ट्यूलिप को होश आता है। तभी ब्लेड ट्यूलिप को शांत करने लगता है, लेकिन तभी ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि उसने मुझे छुआ और फिर मुझे दर्द महसूस होने लगा, लेकिन अब वो कहाँ पर है। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है कि उसके बारे में तुम मत सोचना, मैं उसे देख लूंगा और मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। फिर कुछ देर बाद हम ब्लेड और स्ट्रेंज को बात करते हुए देखते हैं। तभी ब्लेड स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम मुझे वहां भेज सकते हो, जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वेपन भी नहीं है। बस तुम्हारे पास एक बच्ची है जिसके पास तीर कमान है और एक औरत जो खुद पोजेस्ड है। जिस पर ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है कि मैं क्या करूं, यही बैठे बैठे सब कुछ बर्बाद होते हुए देखूं। तुमने खुद देखा है कि कितने लोग उस दरवाजे के खुलने के कारण बर्बाद हुए हैं, तो फिर तुम मुझे वहां जाने क्यों नहीं देते। जिस पर स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, लेकिन तभी ब्लेड पास में रखा हुआ चाय का कप तोड़ देता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये महंगा होगा। लेकिन तभी स्ट्रेंज अपनी मैजिक से वो कप फिर से बना देता है। तभी स्ट्रेंज ब्लेड से कहता है कि मैं एडाना को सेंस कर सकता हूँ, वो हर एक रेलिंग में घूम रही है और अब वो जहाँ पर है वो जगह हेल तो नहीं है, पर तुम्हें वैसे ही महसूस होगा। जिस पर ब्लेड स्ट्रेंज से कहता है कि ठीक है, वो जगह कहीं पर भी हो, मुझे वहाँ भेज दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह सुनते ही स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है और ब्लेड को उसमें से जाने को कहता है। तभी ब्लेड उस जगह पर आता है और देखता है कि वहाँ पर हर जगह ब्लड था। यह देखकर ब्लेड चौंक जाता है। तभी एडाना ब्लेड से कहती है कि स्ट्रेंज गलत है, यहाँ कई सारे हेल है और ये मेरा हेल है। मैं दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये छोटा सा डायमेंशन बनाया है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम मेरी ताकत का नमूना देखोगे। यह कहते ही एडाना लूसीफर की तलवार ब्लेड के पास फेंकती है और कहती है कि इसे उठा लो, तुम्हें बदला चाहिए था ना, तो ये लो। यह कहते ही ब्लेड वो तलवार उठा लेता है और एडाना पर छलांग लगाता है, पर एडाना अपनी पावर से ब्लेड को दूर फेंक देती है और फिर कुछ टेंटिकल से ब्लेड को बांध देती है। तभी एडाना ब्लेड से कहती है कि हमें लड़ना चाहिए था ना, ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। दिन के बाद रात आती है और अब रात आ चुकी है, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था कि मैं क्या चाहती हूँ। जिस पर ब्लेड एडाना से कहता है कि मुझे कोई पड़ी नहीं है कि तुम क्या चाहती हो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें खत्म करने का। जिस पर एडाना ब्लेड से कहती है कि मैं तो सिर्फ आज़ादी लाना चाहती हूँ उन हर एक चीज़ों के लिए जो लाइट के कारण छिपी हुई है, और जब हर जगह मॉन्स्टर्स होंगे तब कोई मॉन्स्टर नहीं होगा। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लेड, मैं तो यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ ताकि तुम अपनी दुनिया में जाओ और मुझे फिर कभी मत मिलना। हमारा बिजनेस यही खत्म होता है, गुड बाय। तुम्हें जल्दी मेरा काम समझ में आएगा, लेकिन अब यहाँ से जाओ। यह कहते ही एडाना स्नैप करती है और ब्लेड जलने लगता है और फिर से अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्लेड को देखते हैं जो अब भी हील हो रहा था। तभी रोता ब्लेड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। जिस पर ब्लेड रोता से कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकती हो। जिस पर रोता ब्लेड से कहती है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हो। जिस पर ब्लेड कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस पर रोता ब्लेड से कहती है कि मेरे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। जिस पर ब्लेड कहता है कि अगर तुम उनका अच्छा चाहती हो तो तुम उनके विचार बदल दोगी। अब मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। यह कहते ही ब्लेड वहां से चला जाता है। उसके बाद हम कासल देखते हैं जहां पर ब्लेड आया था, और तब ब्लेड वहां किसी से कहता है कि मैं यहाँ बिना किसी घमंड के आया हूँ, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ। तुम जानते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है और मेरे ही कारण एडाना आज़ाद हो गई है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ जो मैं हमेशा करने से डरता हूँ, और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। कभी कभी लगता है कि तुम मुझे जानबूझ के जीतने देते हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम डरते हो, कुछ ऐसी पावर जिनसे तुम डरते हो, पर मैं किसी से नहीं डरता हूँ।
तो मुझे वो सब कुछ सिखा दो जो तुम जानते हो। जिस पर वो शख्स ब्लेड से कहता है कि मैं क्या करूं। जिस पर ब्लेड उस शख्स से कहता है कि जल्दी वॉर होने वाला है और तुम ड्रैकुला जानते हो कि वॉर को कैसे जीता जाता है। यह कहते ही ब्लेड लूसीफर वाली स्वॉर्ड निकाल के उस शख्स को देता है जो कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला है। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।